क्या आपने कभी ऐसा फ़ील किया कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ बदल नहीं रहा? जैसे आप फेलियर के एक लूप में स्टक हो और आपने कोशिश करना ही छोड़ दिया। हम यूजुअली इसे लेज़ीनेस या लैक ऑफ विल पावर बोल देते हैं, पर साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। इसे कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। ये एक ऐसा मेंटल ट्रैप है जिसमें बड़े से बड़ा इंसान फंस सकता है। सो टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन कि हमारा ब्रेन गिव अप करने का डिसीजन क्यों लेता है एंड हाउ यू कैन टीच इट टू फाइट बैक। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हमें 1967 में जाना होगा। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन और स्टीवन मेयर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आज के टाइम में शायद इलीगल होता। मार्टिन और स्टीवन ने डॉग्स को एक शटल बॉक्स में रखा, जहां उन्हें हल्के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। एक ग्रुप के डॉग्स के पास एक लीवर था। इसे प्रेस करके वो शॉक रोक सकते थे, बट दूसरे ग्रुप के लीवर काम नहीं करता था। उन्हें शॉक लगता ही रहा, चाहे वो कुछ भी करें। बाद में दोनों ग्रुप्स को एक ऐसे बॉक्स में रखा गया जहां से निकलना बहुत इजी था। सिर्फ एक छोटी सी दीवार कूदनी थी। जिन डॉग्स के पास पहले कंट्रोल था वो इमीडिएटली कूद गए, पर दूसरा ग्रुप वो बस वहां लेट गए और रोने लगे। उन्होंने सीख लिया था कि वो हेल्पलेस हैं, भले ही उनके सामने एस्केप करने का रास्ता खुला था। हम डॉग्स तो नहीं हैं, बट हमारे ब्रेन भी रिपीटेड फेलियर्स पर बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। इन सिनेरियोज के बारे में सोचिए। द स्टूडेंट, आप 3 बार मैथ टेस्ट में फेल हुए। अब आपने पढ़ना ही छोड़ दिया क्योंकि मैं तो मैथ में ज़ीरो हूँ। द जॉब सीकर, 50 जगह अप्लाई किया, कहीं से कॉल नहीं आया। अब आपने अप्लाई करना बंद कर दिया क्योंकि सिस्टम ही ख़राब है। द रिलेशनशिप, आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में रहते हो क्योंकि आपने मान लिया है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो गलत डायरेक्शन में चला गया है। आपका ब्रेन एनर्जी सेव कर रहा है। वो सोचता है कि जब रिजल्ट मिलना ही नहीं है तो मेहनत क्यों करनी। द प्रॉब्लम इज कि आपका ब्रेन पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से बाइज्ड हो चुका है। मार्टिन सेलिगमैन ने बताया कि हम इंसान हेल्पलेसनेस को 3 तरीकों से देखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं द 3 पीस। इन्हें समझना इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब कि खुद को दोष देना। ये सोचना कि सब मेरी गलती है। मैं फेल हुई क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। ये कहने की बजाय टेस्ट का पेपर बहुत हार्ड था। दूसरा, परवेसिवनेस। इसका मतलब सब कुछ खराब है। एक फेलियर को पूरी लाइफ पर अप्लाई करना। मेरी जॉब चली गई मतलब मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तीसरा, परमानेंस। इसका मतलब हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये सोचना कि सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगी। सो हाउ डू वी अनलर्न हेल्पलेसनेस? सेलिगमैन ने एक काउंटर कॉन्सेप्ट दिया, लर्न ऑप्टिमिज्म। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द बिलीफ। जब आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो अपने आप से पूछना, मैं खुद से क्या कह रही हूँ। स्टेप 2, चैलेंज द 3 पीस। क्या ये सच में परमानेंट है? क्या सच में सब कुछ खराब है? स्टेप 3, टाइनी विंस। अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन करने का सबसे अच्छा वे है स्मॉल विंस। वो काम करिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक रूम साफ करना, एक ईमेल भेजना या सिर्फ अपना बेड ठीक करना। ये छोटे एक्शंस आपके ब्रेन को प्रूफ देता है कि आप हेल्पलेस नहीं हो। लर्न हेल्पलेसनेस एक ऐसी वॉल है जो हमारे पुराने पेन से बनी है, पर ये कोई जेल नहीं है। जिस पल आप एक छोटा सा एक्शन लेते हो, आप उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हो। इफ़ you've been feeling stuck, then remember, आपका ब्रेन सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे नया डेटा दीजिए। And if you like this video, please hit the subscribe button and share it to those who are stuck in this loop. I'll see you in the next one.